सारा पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई। इससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। बेहिसाब नोट, 500, 200, 100 के नोटों की गड्डियां, अलमारियों में, बक्से में और जाने कहां-कहां छिपा कर रखा गया नोटों का पहाड़। कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे गिनने में ही 7 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। 7 दिनों बाद जब इस दौलत का आंकड़ा सबके सामने आया तो आंखें खुली रह गईं। सिर्फ नोट ही 350 करोड़ से ज्यादा के थे। इन नोटों की बरामदगी के साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी चर्चा में आ गए, क्योंकि ये नोट धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों से ही बरामद हुए थे। नोटों की इस पहाड़ को देखकर आपको जितना अचरज हुआ होगा, उससे ज्यादा अचरज अब आपको होने वाला है। सुनिए 350 करोड़ से ज्यादा की दौलत पर धीरज साहू क्या कह रहे हैं। हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है, हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं, वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इसका बारे में तो हमको नहीं पता। लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। रकम 1-2 करोड़ नहीं, 350 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन धीरज साहू संत भाव से कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है। इस पैसे की बरामदगी के लिए आयकर विभाग ने ओडिशा और झारखंड में छापेमारी की। ओडिशा के बालंगीर, तितलागढ़, राउरकेला, संबलपुर, सुंदरगढ़ में छापेमारी हुई। वहीं झारखंड के लोहरदगा और रांची में छापेमारी हुई। सबसे ज्यादा पैसा ओडिशा के बालंगीर से बरामद हुआ। यहाँ 10 अलमारियों में नोटों के बंडल भरे हुए थे। इस पैसे को गिनने के लिए आयकर विभाग ने बैंकों को 50 कर्मचारियों को काम पर लगाया। नोट काउंटिंग की 40 मशीनों की मदद ली गई। 5 दिन में पूरे नोटों की गिनती हुई। 176 बैग में भरकर नोट बैंक में जमा कराए गए। जब इस अथाह दौलत का खुलासा हुआ, तभी से धीरज साहू और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। इन सवालों के बीच ओडिशा से झारखंड तक धीरज साहू के खजाने की तलाश होती रही। आयकर विभाग की टीम ने रांची और लोहरदगा में धीरज साहू के घरों पर जियो सर्विलांस सिस्टम की मदद से जमीन के नीचे छिपे खजाने की तलाश की। आयकर विभाग को शक था कि धीरज के घर में जमीन के नीचे खजाना गड़ा हो सकता है। इन खोजबीन और बरामदगी के बीच धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ी तो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं किया, अपनी पार्टी कांग्रेस का भी बचाव किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। धीरज साहू का परिवार ओडिशा और झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में शराब का कारोबार करता है। 4 दशक से ज्यादा समय में साहू परिवार शराब कारोबार में शामिल है। उतना ही पुराना नाता इस परिवार का राजनीति से भी रहा है। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर धीरज साहू 2009 में हुए उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में वो तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। धीरज 2 बार झारखंड की चतरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं।
कांग्रेस से इस परिवार की करीबी है, इसलिए इस कैश वाले करप्शन में कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। धीरज साहू ने अब सफाई देकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही धीरज के कैश से पल्ला झाड़ लिया था। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दिए। आखिरकार कैश कांड पर धीरज साहू की सफाई आ गई, लेकिन जिस अंदाज में धीरज ने 350 करोड़ की दौलत से पल्ला झाड़ा है, शायद ही उस पर किसी को आसानी से यकीन हो। फिलहाल एजेंसियों की जांच जारी है और जांच में साफ होगा कि धीरज सच बोल रहे हैं या कैश कांड में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।